अरे हाँ भाई, गुजरात टाइटन के कोच कप्तान, क्या हाल चाल है? निकल गई हवा, आ गया मजा। तुमने क्या सोचा था पांड्या के बिना गुजरात को फाइनल तक लेकर जाओगे? ये तो हार्दिक पांड्या ही था जिसने गुजरात टाइटन की 2 सीजन कप्तानी की थी। एक बार में फाइनल जितवाया था, दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया था। अब देखो हमारे बगैर तुम्हारा हाल, पूरी टीम 89 रन पर ही सिमट गई। अरे सुसरी के फटफटियों, माना कि तुमसे जीता नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम इज्जत का तो ऐसे फलूदा मत बनवाओ। तुमने इस आईपीएल का सबसे छोटा स्कोर बना दिया, दिल्ली जैसी टीम को भी बिल्कुल एक तरफा जितवा दिया। अरे बात सुन लो भाई पांडुरंगा, हमारे मामले में दखल देने की जरूरत ना है। हम 89 पर सिमटे या 39 रन पर, तुम्हें इससे क्या लेना देना। और रही बात मैच जीतने की, तुम्हारी मुंबई से अभी तक 2 मैच जीते हैं, हमने 3 जीत रखे हैं। अरे पनौती दूसरों पर उंगली उठा रहे हो, अपने बारे में तो सोच लो। अरे तुमने कप्तान बनते ही मुंबई जैसी 5 बार की चैंपियन टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। माना कि आज गुजरात टाइटन का दिन नहीं था, इसलिए हमारी ऐसी हालत हो गई। अरे गिल भाई, इसकी बातों से घबराने की जरूरत ना है, हार जीत तो लगी रहती है। अरे कोच साहब, क्या करें क्या ना करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खोपड़ी पहले से ही खराब है, ऊपर से ये पांडुरंगा और मजे ले रहा है। आज तो इन दिल्ली वालों का ही दिन था। हमारी हालत का तो इसी बात से अंदाजा लगा लो, हमारा टॉप स्कोरर ही राशिद खान था, उसने 31 रन बनाए। उसके अलावा साई सुदर्शन और राहुल तेवतिया ही 2.5 का आंकड़ा छू पाए। सबसे बड़ी बात, हम पहले बल्लेबाजी करते हुए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे शाहरुख खान बल्लेबाज को ही लेकर आए, लेकिन वो शेर के बच्चे अपना खाता भी ना खोल पाए, गोल्डन डक का शिकार होकर ही पवेलियन लौट आए। अब बताओ फिर ये शुभमन गिल कैसे मुंह किस किस से मुंह छिपाए। आज तो सही में ही पंत का दिन था, इसने जो चाहा वो पाया। इसने ट्रिस्टन स्टब्स जैसों को भी गेंदबाजी पे लगाया, उसने आते ही एक ओवर में 2 गुजरात वालों को निपटाया। वैसे पंत भाई, ये तो हमारा स्कोर ही बिल्कुल छोटा पड़ गया, वरना शुरुआत में शिकंजा हमने भी कस दिया था। 31 रन के स्कोर पर ही दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया था। अरे गिल भाई, फिर पछताने से क्या होए, जब किसी के साथ पहले ही हो जाए मोए मोए। भाई तुम दूसरा झटका देते या देते तीसरा, कोई फर्क नहीं पड़ना था। अरे टारगेट ही सिर्फ 90 रन का था, फिर हार जीत को लेकर क्या झगड़ना था। आज दिल्ली कैपिटल को जीत की सख्त जरूरत थी, और वो आज ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में पूरी करवा दी। हमारे गेंदबाजों ने तुम्हारे बल्लेबाजों से बिल्कुल धरती में नाक रगड़वा दी। अरे पंत भाई, तुमने तो बिल्कुल सही कलेश काट दिया। जब इस पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियन की हार पे हार हो रही थी, खुशी के मारे आशीष नेहरा की नाक बिल्कुल आसमान को छू रही थी। अब देखो कैसे मुंह लटका के बैठा है, जैसे किसी ने 3 दिन से इनको खाना ना दिया हो। हमने तो पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, पांड्या के बिना तुम्हारी गुजरात का चैंपियन बनना तो दूर, प्लेऑफ में पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। अरे पांडुरंगा, तुम हमारी फिक्र छोड़ दो, अपना ख्याल करो। अरे मुंबई जैसी चैंपियन टीम की तुमने मिट्टी पलीत करवा दी, इज्जत का फलूदा बनवा दिया, और यहाँ आके ज्ञान बांट रहे हो। भाई अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी लिहाज शर्म है तो हमसे नजरें ना मिलाया करो, हमारे सामने अपना मुंह ना दिखाया करो। माना कि ये मैच हम बिल्कुल एक तरफा हार गए, लेकिन तुमसे ऊपर तो पॉइंट टेबल में आज भी हैं। वैसे गिल भाई, किसी भरम भुलेखे में मत रहना, कहीं सोच रहे हो 30-40 रन होते तो हम मैच को फंसा देते। अरे ये तो हमने जल्दी मैच निपटा के अपनी रन रेट को सुधारना था, इसी चक्कर में हम अपने 4 विकेट गवा गए, वरना हमसे निपटना तुम्हारे बस की बात ना थी।